पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा ओडीआई मैच है और ये मैच ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला मैच बुरे तरीके से हार गया था। पाकिस्तान दूसरा मैच क्या करेगा पाकिस्तान इसमें? पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई मैच है। पाकिस्तान को ये मैच हर सूरत में जीतना है कि अगर पाकिस्तान ने बने रहना है सीरीज में, तो पाकिस्तान को कल का मैच जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान ने जो जिस तरह से पहला मैच खेला, जिस तरह से हमारी जो सिलेक्शन थी, नए लड़के हमने खिलाए थे, इसके ऊपर इंडिया के यूट्यूबर्स ने, इंडिया के साबिक खिलाड़ियों ने बहुत क्लास की है पाकिस्तान की, बहुत क्लास की है पाकिस्तान की, पीसीबी की, हमारे सेलेक्टर्स की, हमारे साबिक खिलाड़ियों की, हमारे लेजेंड्स की। उन्होंने कहा कि यार ये आपकी टीम है, ये आपकी क्लास रह गई है, आपकी क्रिकेट इस तरह की रह गई है कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो आपको, बांग्लादेश जैसी टीम कहने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश कोई माड़ी टीम है या माठी टीम है। बांग्लादेश का मतलब कहने का ये है कि बांग्लादेश रैंकिंग के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत नीचे है। पाकिस्तान की रैंकिंग बांग्लादेश से बड़ी अच्छी है। उस रैंकिंग की जो टीम है वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान की जो अच्छी रैंकिंग की टीम हो इतनी बुरी क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान के ऊपर क्या जिन्नात का साया हो गया, पाकिस्तान का क्या बनेगा? अजीबोगरीब सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। अगर हम कल के मैच की बात करें तो ढाका में ये मैच खेला जाएगा और ये पिच जो है ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है। और जो आपको पता है ओडीआई मैच है और रात का टाइम है, तो ड्यूशू काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले अगली टीम को बैटिंग करवाएगी। ये कुछ इस तरह का सीन है। और इस पिच के ऊपर जो है वो जो गेंद है वो बड़ा रुक के आएगा, और रुक के गेंद आएगा तो जो भी टीम खेलेगी उसको जो है वो काफ़ी मसाइल होंगे खेलने में, बल्लेबाजी में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और लेकिन क्योंकि जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर भी हैं, उन्होंने उन वो काफ़ी फॉर्म में है, वो भरपूर किस्म का, हालांकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला लेकिन इसके बावजूद वो अच्छी फॉर्म में है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है। ये जो शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, इसकी कप्तानी में टीम भेजी है हमने, ये लगता है कि बहुत ही बचगाना सी टीम हमने चूज़ करके भेज दी हुई है। लगता है कि बहुत सारे लोगों को हमने ओब्लाइज किया है, बहुत सारे लोगों को हमने बस एमी कि जी भेज दो यार टीम के साथ, कोई बात नहीं। कोई इस तरह की सिचुएशन है मेरे ख्याल से। अब जो पाकिस्तान बंदा पुरानी टीम हारती है ना, बंदा कहता है कि जी हमारे पास नया यंग ब्लड है, यंग ब्लड को हम चांस देंगे तो उनको खिलाएंगे। तो ये आपका यंग ब्लड ही था। आपके 3-4 लड़के थे जिन्होंने डेब्यू किया था और वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए। आपके शुमाइल साहब नाकाम हो गए, मुआज सदाकत, अच्छा हालांकि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए। किसमें? क्रिकेट में। पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो 114 स्कोर पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी। पाकिस्तान पूरे क्या बल्कि आधे ओवर भी नहीं खेल पाया था। जो कल का मैच होगा इसके लिए भी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ऐसी ही होगी। अब देखना ये है कि जी कल कोई लंबी इनिंग खेलता है शाहजादा फरहान, मुआज सदाकत, शुमाइल, हुसैन, और उसके बाद ज़्यादातर उम्मीदें जो है ना वो हैं हमें मोहम्मद रिजवान से, कि मोहम्मद रिजवान सबसे सीनियर खिलाड़ी है इस टीम में। बैटिंग के लिहाज से अगर हम देखें, बैटिंग की बात करें तो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान कोई टिक के खेलते हैं, वो सीनियर प्लेयर होने का सबूत देते हैं, या वो उसी तरह से डांसिंग क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह से इंडिया वालों ने कहा कि यार ये डांसिंग क्रिकेट खेली है मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान टिक के नहीं खेल सका। दूसरी तरफ वो भी हमारा सीनियर खिलाड़ी ही समझा जा रहा है कि जी सलमान अली आगा, क्योंकि हमारे टी20 का कप्तान है। और वो कप्तान अच्छा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि पहले मैच में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। सिर्फ अगर किसी ने अच्छा खेला था तो वो था फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ ने सेंसिबल बैटिंग की थी, लेकिन अब उनकी सेंसिबल बैटिंग जो है वो, कहा यह जा रहा है कि अब उनका नंबर ऊपर आ जाएगा, उनको जो है नीचे से निकाल कर उनको हुसैन तलत के से पहले बैटिंग में भेजा जाएगा। अब ये तो कल का बताया जाएगा कि जी कल का मैच जो है वो जब टीम सेलेक्ट होगी, अभी तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। मेरा वैसे मशवरा यही है कि जी अब जो टीम आपने सेलेक्ट कर ली हुई है इसकी जिम्मेदारी कबूल करें कि जी ये हमने टीम सेलेक्ट कर ली है। कोच माइक हैसन, चीफ सेलेक्टर, इंतजामिया, बोर्ड, सारे के सारे जो भी है जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है वो अब भरपूर तरीके से जिम्मेदारी लें। और जो लड़के सेलेक्ट कर लिए गए हैं इनकी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है।
इन्हीं लड़कों को खिलाना चाहिए और उनको भरपूर मौका देना चाहिए। 3 के 3 मैच उनको खिलाने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि यार ये जो बच्चे हैं ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कितना प्रेशर ले सकते हैं, कितना अच्छी क्रिकेट क्लास की क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। ये प्रॉपर मौका देना चाहिए उनको। और दूसरा ये बातें मैंने सुनने में आ रही हैं कि जी मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह पे हारिस रऊफ को खिलाया जा सकता है। तो जी ये भी एक अजीब मंतक ही है, लेकिन खैर कल मोहम्मद अकरम भी खेलेगा और जो है वो इब्रार दोनों खेलेंगे क्योंकि वो स्पिन पिच कहा ये जा रहा है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हैं, शाहीन शाह अफरीदी अ, अगर तो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये पहले नई गेंद के साथ ये विकेटें निकालने के माहिर समझे जाते हैं। हालांकि उस तरह की पेस नहीं है इनकी। नहीद राना ने ऐसी की तैसी फेर दी इनकी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तेज बॉलिंग करता ही कोई नहीं है आजकल। वो 150 148 150 की स्पीड पे उस बंदे ने गेंदें की हैं और हमारी पूरी की पूरी टीम जो थी वो आप देख लें कि मुंह देखती रह गई थी। इनको समझ ही नहीं आई उसकी गेंद की, इतनी इन्होंने पेस कभी फेस ही नहीं की। पाकिस्तान में अब उस तरह के खिलाड़ी रह ही नहीं गए कि जो शोएब अख्तर की तरह, जो मोहम्मद शमी की तरह जो तेज़ गेंद करते हों। अब तो हमारे जो लड़के हैं वो बड़ी मुश्किल से 140 तक जाते हैं, लेकिन 150 का तो पाकिस्तान अब सोच भी नहीं रहा कि 150 की स्पीड तक पाकिस्तान जाएगा और वो स्विंग और जो है वो सीम अच्छा करेगा क्या नहीं करेगा। अब ये मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब पाकिस्तान इस तरह के जुग पाकिस्तान की जो टीम है, हमारी टीम जानी जाती होती थी बॉलिंग के लिए। हमारे बॉलर अच्छे होते थे, वकार, वसीम और शुएब अख्तर, मोहम्मद शमी। हमारे जो बॉलर होते थे यार कमाल के बॉलर होते थे, इन्हीं के नामों से हमारी टीमें जानी जाती थी। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उतने अच्छे बॉलर नहीं रहे इतनी पेस के साथ, या हमारी जो सियासत है। अब सियासत की बात जो है वो अगर हम कर लेना तो यार ये मेरा तो पूरे का पूरा मेरा मेरा दिल ही बैठ जाता है ये बात करने को। अब जितने खिलाड़ी नए निकल के आ रहे हैं वो खिलाड़ियों के बच्चे ही निकल के आ रहे हैं। अब देखें अली रज़ाक सुनने में आ रहा है कि जी वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हार्ड हिटर। अब्दुल रज़ाक का बेटा है वो अच्छा खेल रहा है। अब नाम लिए जा रहे हैं लोगों को कि जी मिसबाह हक का बेटा है, हुसैन अपना तलत हुसैन का बेटा शमाइल है। और आप देख लो कि जी मुख्तलिफ लोगों के जो खिलाड़ी हैं उनके बेटियों के ही नाम लिए जा रहे हैं। मतलब कि वो अगर अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं तो पाकिस्तानी बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी बच्चों की कोचिंग किसने करनी है? हालांकि कोच तो यही लोग हैं। कोच तो अब्दुल रज़ाक है, कोच तो कितना अरसा कोच रहा है ये बंदा जिसका नाम मिसबाह हक है। कितने लड़के तैयार किए इन्होंने यार? कोई लड़के तैयार नहीं किए पाकिस्तान के लिए इन्होंने। मतलब कि अन्ना वनडे रेवड़ियां मोड़ मोड़ अपने अनु देवे। कुछ इस तरह का हिसाब है, कुछ इस तरह का निज़ाम है। अगर आप इसी तरह का निज़ाम रखेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मतलब गुमराहियों के पाताल में गिरती जाएगी और पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आने वाला। पाकिस्तान के हाथ तभी कुछ आएगा अगर हम ईमानदारी के साथ जो अच्छा प्लेयर है उसको खिलाएं। अब ये मैं कल देख भी रहा था, परसों देख रहा था कि जी जो समीर मिन्हास है उसको बेंच पे बिठाया हुआ है। टी20 का हमारा वो हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है। उसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं इमामुल हक को खिलाया जा रहा है, समीर मिन्हास को बेंच पे बिठाया हुआ है। हालांकि यार इमाम तो अब टी20 में उसकी जगह है ही नहीं बेचारे की। उसको तो आपने खिलाना है तो या वनडे में खिलाना है या टेस्ट में खिलाना है। टी20 में तो उसको खिलाना ही नहीं है। अब टी20 में उस सुमेर को खिलाओ यार, उस बेचारे को खिलाओ ताकि वो बंदा खेल के अच्छा परफॉर्म करके उसको आगे लेके आओ। लेकिन नहीं है जी, हमारी प्रायोरिटीज इस तरह की नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज पता नहीं हम कैसे कैसे। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। एक बंदा है मेरा जानने वाला है, वो अच्छी क्रिकेट खेलता है, विकेट कीपर बैट्समैन है, उसका कमाल का उस बंदे को हर दफ़ा जो है ना ये भगा देते हैं कि जी आप जो है वो आपके कैच कम है, आपके जो है वो रन्स कम हैं, हम आपको नहीं ले सकते। हालांकि जो एक मैच में किसी ने परफॉर्म किया होता है तो उसको आगे लेके आ जाते हैं। वो बंदा जो है वो बहुत। अब मेन मसला क्या है, उससे मांगा जा रहा है 25 लाख रुपया कि जी आप 25 लाख रुपया दें तो हम आपको खिलाएंगे।
ये हमारी क्रिकेट का हाल है। इस तरह का ये मेरे पास एक मिसाल है और बहुत सारी मिसालें हैं। ये अगर ऐसे चलता रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान कभी भी इंडिया जैसी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकता। हमें अपनी क्रिकेट में ईमानदारी, दयानतदारी लानी होगी। हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों पे। वरना जिस तरह से हमारे क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान से नाउम्मीद होकर बाहर भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों को सर्व कर रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपने अपनी क्रिकेट बचानी है तो आपको अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी बच्चे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को खोजना और टैलेंट को पॉलिश करना ये पीसीबी का काम है। पीसीबी ये काम कैसे करेगा, कितनी देर में करेगा, जितनी देर में करेगा उतनी देर के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।